देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। ये कार्ड उछल के आ रहा था, मैंने सोचा ले लेती हूँ। दो राहें पे खड़े हैं, दो राहें पे, आंखों में पट्टी बांधकर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है चुन लिया है उन्होंने। आंखों में पट्टी इसलिए बांधी है कि उन्होंने चुन लिया है थर्ड पार्टी को। सिर्फ आपको दिखाने के लिए वो उन्होंने टाइम मांगा है कि मैं अभी थोड़ा टाइम दे दो, मैं बैलेंस कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं आपको छोड़ने की। ये कलेक्टिव रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी ही लें, बाकी जाने दें, दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ठीक है, अब देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं, ये पास्ट की एनर्जी किसी किसी की हो सकती है कि पहले ऐसा चुनाव किया था, अभी आप पर फिदा है, आप पर फिदा है। हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, ये एनर्जी में है। अभी आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। उनसे बार बार रिजेक्शन मिलने के बाद आपने सोच लिया है, जिस जिस जब मैं अपनी इज्जत को इतनी महत्व देती हूँ तो इस गिरगिट के आगे मेरी इज्जत कहाँ चली जाती है ना। इस मगरमच्छ के आगे आगे या इस कछुए के आगे मेरी इज्जत को मैं इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देती हूँ। उन्होंने आंख बंद करके चुना और आपने भी, आपको भी भनक लग गई, इसलिए कि इंट्यूटिवली आपको पता चल गया कि ये ऑलरेडी नतीजा इसके फेवर में इन्होंने ले लिया था। इनकी प्री प्लान थी, जिसके समझते आपको देर नहीं लगी और आपने अपनी कमांड खुद के हाथों में ले ली, अपने ब्रेन की कमांड, और ऐसी ली कि ये अब चारों खाने चित हैं कि किसको मैंने ठगा, किससे जालसाजी की, किससे 420 डिग्री दिखाई। आप तो तरक्की कर गए, उनके धोखे से आप तरक्की कर गए। हो सकता है जिंदगी में बहुत से लोगों ने आपको धोखा दे दिया, मगर कोई स्पेशल नहीं था ना आपकी लाइफ में। ये स्पेशल थे जिन्होंने आपको तरक्की की सीढ़ियां चढ़ा दी, ऐसा दिख रहा है। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है। आप में स्किल कूट कूट के भरा होगा, टैलेंट कूट कूट के भरा है, जो इन्होंने रिजेक्ट करके आपको उभारा है। तो शुक्रिया अदा कीजिए इनका। यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं। और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अब उनको पहले जैसा ही रूप पसंद है। आपने ऐसा रूप बदला कि पहले वाला रूप आप में ढूंढने से भी नहीं मिलता। पहले क्या थे, आप गिवर थे, लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख आपकी मामूली बात थी। हो सकता है बहुत लूटे हो आपके पार्टनर ने आपसे पैसे, या जिनके पैसे नहीं लिए आपने अलग तरीके से हेल्प किया होगा। इसलिए कि फेमिनाइन एनर्जी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, उनका नाम ही है सोशल वर्क करना, हेल्प करना, नीडी को हर तरीके से हेल्प करना। मगर नीडी रियल होना चाहिए, है ना। वो नीडी, ग्रीडी, ग्रीडी मतलब गलत नहीं, गलत सेंस में नहीं, वो नीडी की हेल्प करती है। कभी कभी लोग ठग भी लेते हैं, मगर फिर भी हेल्प करना बंद नहीं करती। तो यहाँ पे वो पहले वाला रूप नहीं है आपका। आपने गिरगिट के साथ, या गिरगिट ने आपके साथ बदल के रंग बदला है, ऐसा वो नहीं समझ, वो ऐसा समझ रहे हैं, मगर ये नहीं सोचा कि मैं ही एक लौता गिरगिट हूँ उसकी लाइफ में जो आया हूँ, जिसने अच्छे से सबक सिखाया। और ऐसा सबक सीखा कि आप अपने पार्टनर के साथ रहकर आपने रंग बदल दिया। मगर वो अपने गिरेबान में झांके तो देखें, उन्हें लग रहा है गिरगिट ने आपके साथ रहकर ट्रेनिंग दी है, जिस वजह से आप पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। वो पहले जैसा ही आपका रूप चाहते हैं, पहले जैसे ही आप गिवर बने रहे। आप उनको अटेंशन दे, भाव दे, उनकी लाखों की भाव आपने ही बनाई थी, जिस वजह से उन्होंने सोचा थर्ड पार्टी बेटर है। इसको, ये आँख की अंधी है, इसको दिख नहीं रहा है। थर्ड पार्टी मुझे जूतों की नोक पे रखती है, उनका मैं गुलाम बनकर रहता हूँ, और इसने मुझे लाखों के भाव दे रखा है, इजीली रीचेबल है। तो ये, इसमें अकल, इसके अकल में पत्थर पड़े हुए हैं। तो ऐसे इंसान को रिजेक्ट कर दूं जो मुझे असली पहचानता है, जो मेरी औकात जानता है और मेरे को बार बात पर झगड़े करता है, मुझे मेरी औकात दिलाता है। तो इसका मतलब यही इंसान बिल्कुल करेक्ट है मेरे लिए। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब वो पहले वाला रूप ही चाहते हैं। कोई कभी कभी देखा है, कोई अच्छे पोस्ट पे चला गया हो और एकदम उसका स्वीपर का जॉब मिल गया हो या पियोन का जॉब मिल गया हो, वो जॉब छोड़ देगा
मगर फिर भी लो ग्रेड में नहीं आता है, ज्वाइन नहीं करता। वो बेशक पकोड़े बना देगा, वो सोचेगा मैं अपना बॉस हूँ, है ना, है ना। तो वो पकोड़े तल लेगा, वो सोचेगा मैं अपना खुद का बॉस हूँ। मगर ऊंचे पोस्ट से कोई नीचे आता है तो पहले आप नीचे पोस्ट पे थी, अकल पे पत्थर पड़ गए थे, जो गलत चुनाव आपने किया था। मगर आपके अकल में आप पत्थर नहीं है, आंखें पहले भी थर्ड आई आपकी एक्टिव थी, दिख ही रही है इसमें। मगर कभी भी जो भी मैसेज आता था, डाउनलोडिंग होती थी, आप फॉलो बिल्कुल नहीं करते थे, इसलिए कि फार्मी9 को फर्स्ट डे से ही डाउनलोडिंग होती है। आपके ट्विन के आने से पहले ही सपने आ जाते हैं। किसी ने मुझे बोला था लाइव रीडिंग में कि मेरे को सपने नहीं आए, तो देखिए देखिए मुझे भी 4 साल बाद पता चला मैं ट्विन फ्लेम हूँ। तो जब सपना आया था मुझे भी नहीं पता, बाद में मैं धीरे धीरे रिकॉल करती गई कि ट्विन फ्लेम के आने से पहले सपने आते। मुझे तो एक गाना मेरा बहुत फेवरेट था, और जब भी मैं आंख बंद करती थी वही गाना आता था, और कोई लड़का मेरे सपने में आता था, मगर उनका फेस नहीं दिखता था मुझे। और ना ही मेरे ट्विन मेरे पड़ोसी जब बनकर आए तो मुझे लगा कि वही लड़का है, इसलिए कि मुझे तो 4 साल तक पता ही नहीं था मैं ट्विन फ्लेम हूँ। तो हर किसी के सपने में आते हैं, हम नोटिस नहीं करते, बाद में आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा यस आते हैं। आपके ट्विन आने से पहले वो नॉक करते हैं और वो ही मैनिफेस्ट करते हैं आपको। दर दर जो भी आपके जेंडर है आपके ट्विन का, वो दर दर ऑपोजिट जेंडर या सेम जेंडर में घूमते रहते हैं सेक्सुअल डिजायर के लिए, इसलिए कि उनकी डिजायर सेटिस्फेक्शन नहीं होती सेक्सुअल। तो इनडायरेक्टली वो आपको अपने अदर हाफ को मैनिफेस्ट करते रहते हैं, और वहां पे उनकी अदर हाफ जहां पे भी जन्म लिया है, उनसे बड़ी हो या छोटी हो, उनको बिल्कुल उनकी तरह से ढाला जाता है, उनको तैयार किया जाता है। अगर आप देखेंगे कि आप पहले अच्छा सोते थे, मगर आपके ट्विन के जन्म होते ही आप उल्लू की तरह जागने लगे, ऐसा होता है। उसके बाद जो आपकी नींद गई, हो सकता है उनका जन्म अभी हुआ ही हो और आप 10, 15 या 42 साल के हो, डिफरेंसेस एज में बहुत होता है। तो आपने जागना शुरू कर दिया, दोपहर में आपको नींद नहीं आएगी, इसलिए कि हमारे ट्विन चाहे किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी जेंडर के हो, दोपहर में नहीं सोते हैं। वो अगर वर्क अनएम्प्लॉयड भी हो, वो दोस्तों के साथ टर्फी की क्या कहते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, तफरी करेंगे, मगर फिर भी दोपहर में नहीं सोएंगे, उस टाइप के होते हैं। तो रात उसी दिन से उनका जन्म होते ही उल्लू की तरह जागना शुरू कर देते हैं। तो तैयार हो जाइए। अगर आप इस जर्नी में आए हैं, पूरी जर्नी पेनफुल है, मगर आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भगवान को शुक्रिया अदा करेंगे कि आपको चुना, आप वो स्पेशल पर्सन हो जो इस जर्नी में आए हो। ये 12 राशि की रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो जितना आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, क्रश, सभी की मैरिड, सभी के लिए एक ही रीडिंग है, और ये सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ भी देखती हूँ। हाथ हर बार दिखाती इसलिए हूँ, किसी ने मुझसे पूछा था पाम रीडिंग और हस्तरेखा क्या होता है, तो बता देती हूँ। हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। सिग्नेचर करेक्शन करना है बाय न्यूमरोलॉजी, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। फ्री नहीं है, चार्जेस बता दूंगी। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और इनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप 15 साल बाद भी देखेंगे तब भी ये आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी भी इसमें होगी, दोनों की एनर्जी इसमें होगी, रीडिंग मैच करेगी। तो यहाँ पे दिख रहा है आप बिल्कुल चेंज हो गए, अब वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि पहला कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड जो सेपरेशन को बताता है। आखिरी का कार्ड क्लियर किया है डेविल, जो बता रहा है आपके पार्टनर पर थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया था। आप दोनों में दरार डालने के लिए उन्होंने बहुत बार ब्लैक मैजिक किया, लास्ट बार उनका ब्लैक मैजिक काम कर गया, जिस वजह से आप दोनों
सेपरेशन के टाइम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहे, टॉम एंड जेरी की तरह बिहेव करने लगे, दोनों के ही सींग निकल आए थे एक दूसरे को मारने के लिए, क्योंकि डेविल की एनर्जी आपके पार्टनर पे चढ़ी हुई थी और ये सब करा धरा थर्ड पार्टी का था। आपके पार्टनर, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये व्हाइट ड्रेस यही बता रहा है, वो नादान थे, अनजान थे, ये सारे षड्यंत्र से वाकिफ नहीं थे, मगर वो इमोशनल फूल थे। यहाँ पे इमोशंस दिख रहा है, मून का कार्ड आया है, वो इमोशनल फूल बन गए। अटैचमेंट से बधे हुए इंसान की आंखों में पट्टी होती है। ये स्वाभाविक सी बात है। जिनसे हम प्यार करते हैं, मोह माया अटैचमेंट में वो गलत पे गलत भी करता जाए तो हमें आउटसाइडर ही बुरा लगता है। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ, जिस वजह से उन्होंने पूरा फोकस अपने कैरियर पे किया और आपसे मूव ऑन हो गए। अब वो आपके पास लौटते हुए डरते हुए नजर आ रहे हैं। उस टाइम उन्हें ट्रस्ट इशू बहुत हो गया था और उन्हें लग रहा था मैं सेफ जोन में ही रहूं, मगर अब जब आप इस एम्प्रेस की एनर्जी में आए हो तो उनका जीना मुश्किल हो गया है। पीड़ा हो रही है कि ये धोखा मैंने कैसे दिया, आपकी वैल्यू नहीं समझी, कदर नहीं समझी, और आप चाहते हैं आपसे यूनियन। विद इन अ वीक किसी से यूनियन हो, किसी किसी का हो, या विद इन अ मंथ या इस साल हो सकता है परमानेंट यूनियन हो जाए, इसलिए कि आपके पार्टनर अब दिल से चेंज हो गए हैं। एक बातूनी होगा, एक तोता होगा और एक सुनना वाला होगा, एक टॉकेटिव होगा और एक लिसनर होगा। फेमिनिन एनर्जी टॉकेटिव होती है, बोल्ड होती है, स्ट्रांग होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, सच्ची और सीधी सादी होती है। मस्कुलाइन एनर्जी मिक्स सिग्नल, झूठे नंबर 1, मूड स्विंग करना, दिल की बात जुबान पे ना लाना। फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल होती है, केमिस्ट्री दोनों की सेम होती है, मगर एक बोल देता है, दूसरा नहीं बोलता। अभी वो एक आपके साथ ही कंपेटेबिलिटी देख रहे हैं, एक हैप्पी मैरिज देख रहे हैं, यूनिटी, लव, एक उन्हें लगता है आपके साथ हार्मोनी, बैलेंस है, इक्वालिटी है और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। ट्विन फ्लेम का बिना देखे ही अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे बॉडी का कनेक्शन नहीं है। आज ही किसी ने मेरे से क्वेरी पूछी, पेमेंट दे दी है उन्होंने, तो कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरी सोल ना मेरे शरीर से बाहर निकल गई है। यस, हमारी सोल हमारे शरीर से बाहर निकल के ट्विन के शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये हम पहले दिन से ही नोटिस करते हैं, मगर इन्होंने बहुत लेट नोटिस किया। मैं तो पहले दिन से ही हर चीज नोटिस करती थी कि क्या हो रहा है इस इंसान के आने के बाद, इसलिए कि मेरे को हर चीज स्पेशल लगता था, इसलिए कि साधारण मैंने जिंदगी हर में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो हर चीज मैं नोटिस करती थी फर्स्ट डे से ही। ट्विंस से मिलने के बाद जब मेरे ट्विंस शिफ्ट हुए पड़ोसी बनकर 1 साल बाद, कोई इंसिडेंट देखिए, मैं भी अप्रैल में शिफ्ट हुई, वो ठीक 1 साल बाद अप्रैल में ही शिफ्ट हुए। तो ऐसा ही होता है, दोनों का कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होंगी। तो उनके आने के बाद से ही मैं नोटिस करने लगी, मेरी सोल जब तक निकल जाती थी मेरे शरीर के अंदर से, स्पेशली जब वो ड्राइंग रूम में होते थे, मैं कोई कुछ भी कोरियर आता था या कुछ भी लेने जाती थी, मेरे सोल आउट, तब मैं समझती थी कि ये मेरी सोल आउट हो गई है और उनके शरीर में प्रवेश कर गई है। कभी कभी उनकी सोल भी आती थी और मेरे शरीर में प्रवेश कर जाती थी। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में नॉर्मल है, और बबल फेज भी तो ऐसा ही होता है। तो इतना थोड़ा दिमाग में जोर डालिए, बबल फेज क्या होता है। बबल फेज भी तो उनकी सोल आपके शरीर में के अंदर प्रवेश करके इंटीमेट होती है। वो फर्स्ट इंटीमेट होता है जब हम अपने ट्विन से 5D में इंटीमेट होते हैं, उसके बाद तो ये सिलसिला चलता रहता है दोनों ट्विंस का। ये नेवर एंडिंग लव है, ये 5D रोमांस है। 3D में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ झगड़े, लड़ाई, तूफान। आप पास रहते हो या दूर रहते हो, पास रहना तो और डेंजरस है ना। टॉम एंड जेरी बन जाते हैं। दूर रहते हो तो आपका सेपरेशन आ जाता है, बस खत्म, डायरेक्ट 7th स्टेज में देखना होता है, वो स्मूथ होती है। मगर हाँ, उस टाइम आप टेंशन में रहते हो चल क्या रहा है, तो बेफिक्र हो जाइए। जो पड़ोसी होते हैं उनको नहीं पता होता कि चल क्या रहा है। जो जर्नी आपके लिए बनाई है, जो वो पड़ोसियों के लिए भी यही बनाई है। उनको कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिला है कि पड़ोसी है तो आपको अपडेट्स पल पल मिलेगा। अपडेट्स मिलता जरूर है, आपको इंट्यूटिवली अपडेट्स मिलता है, ड्रीम के थ्रू। कभी भगवान आपके ड्रीम में आकर आंसर देते हैं, बताते हैं आपके ट्विन की लाइफ में क्या चल रहा है, और कभी ट्विन अपने बारे में आकर बताते हैं। साथ में आपको डाउनलोडिंग भी होती है, और उस डाउनलोडिंग में और ड्रीम्स में फॉलो करना है। हाँ, 3D के ट्विन जब आपके सपने में आकर बोलते हैं कॉल करो,
मैसेज करो, मैं तुमसे शादी करने वाला हूं, तो उनको एंटरटेन मत कीजिए। जैसे कि 3D रियलिटी में उनको बोलिए, सपने में ही बोल दीजिए, तुम आओ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बिल्कुल डार्लिंग, मैं एक पैर पे खड़ी हूँ वरमाला लेकर, तुम 3D में आ जाओ, मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करती हूँ, हम जन्म जन्म के साथ ही हैं, अब तुम आ जाओ और हम शादी करके सेटल हो जाते हैं, मेरा भी सपना तुम्हारे जैसा ही है। ठीक है, फिर वो कभी आपके सपने में आकर ऐसे फालतू बात नहीं करेंगे। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, यहाँ पे विधि ना देखिए 2-1-1 आया है। जब तक आप गिवर रहते हो, चेसिंग एनर्जी में रहते हो मेंटली, ये पूरी जर्नी मेंटली चेस करना है, ठीक है ना। जब तक उन्हें एहसास होता रहता है ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, इसलिए आप चेस कर रहे हो, उन्हें पता चल जाता है। जब उस एनर्जी से निकाल कर आप सोचते हो आए तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए, तब आपकी ये एनर्जी हो जाती है, तब उन्हें दर्द पीड़ा से गुजरना पड़ता है कि मेरी फेमिनाइन अब किसी और को चाहती है, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, तब वो आपके प्यार में डूबे रहते हैं, गोते खाते हैं, शराबी भी फेल, इतने आपके प्यार में डूबे रहते हैं, क्योंकि ये कशिश सोल की है, बॉडी की नहीं। आप चाहे जितने भी बदसूरत हो, आप गंजे हो, भद्दे हो, फिर भी आपके मास्कुलाइन आपके लवर हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हो दिखने में। रियलिटी यही है, यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रहा है, एक्शन दिख रहा है, किसी का 12 घंटे या 12 दिन में भी हो सकता है। और यहाँ पे तीसरा 1 का नंबर आया है। बाप रे, मुझे नहीं पता ये किसका यूनियन है। अबेंडन है आपके पार्टनर आपके लिए, और आप भी उनके लिए अबेंडन है। आप कभी भी अपने मास्कुलाइन को बाईपास नहीं कर सकते, आप चाहे जितने भी कैरियर में ग्रोथ कर जाएं, मगर जब जब आप सोचोगे अब तो मैं एम्प्रेस की एनर्जी में आ गई हूं, इसलिए कि एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचाया किसने, है ना, ये आप कभी भी नहीं भूलना। आपके गुरुदेव ने, आपके मास्कुलाइन ने, पहले वो हमारे टीचर होते हैं, ठीक है ना। आपके गुरु आपके ट्विनी होते हैं, और उनके गुरु भी आप ही होते हैं। जब आप सेल्फ लव में आ जाते हो, अपना सोल मर्ज करा लेते हो, तब वो भी नतमस्तक हो जाते हैं आपके सामने, ठीक है ना। उनका काम है आपका टीचर बनकर आपको ट्रिगर करना, वो रोल बखूबी निभाते हैं हिटलर बनकर, मगर आप तो हिटलर की एनर्जी में नहीं आते हो, आप एम्प्रेस बनकर आइसोलेशन में चले जाते हो। आप सोचते हो बेवकूफों के मुंह ही नहीं लगूंगी मैं, तो आप डिफरेंट तरीके से उनको ट्रीटमेंट देते हो। एक तोता अगर गूंगा हो जाए तो कैसा लगेगा, आपको बार बार डॉक्टर के पास दिखाने की कोशिश करोगे, अगर वो आपके बहुत करीब होगा तो, है ना। एक पशु आपने पाल रखा है और वो खा नहीं रहा, आप तो मर जाओगे, है ना, इसलिए कि वो फैमिली मेंबर जैसा हो जाता है। तो उसी तरह फैमिली वो हिटलर जैसे ट्रीटमेंट देते हैं, और आप मौन व्रत धारण कर लेते हो, पतली गली से उनको देखने से दूसरी गली से निकल जाते हो, इग्नोर करते हो। ये आपकी 3rd डिग्री ट्रीटमेंट होती है, जो उनके बर्दाश्त के बाहर होती है। अटेंशन बिल्कुल नहीं देते हो, आपको लगता है कोई विजिबल ही नहीं है अगर आप पड़ोसी हो तो, और जो दूर है वो अपनी जर्नी कंप्लीट करते रहते हैं, ठीक है ना। आप सोचते हो मेरा दिखे ही ना, पाला ही ना पड़े, इसलिए कि लेसन तो उनको भी मिलना है ना, आप लेसन देने में बड़े बिजी हो जाते हो उस टाइम, और वो चीज उन्हें मार डालती है जिस वजह से। और साथ में आता है डिवाइन टाइमिंग और लवर्स, आपके वो उनके उनसे ज्यादा लवर कोई होता ही नहीं है। फेमिनाइन को उनसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई मिलता ही नहीं है, और फेमिनाइन का गोल्ड हार्ट होता है, वो काफी दयालु और कृपालु होती है, मगर उसकी इज्जत बहुत प्यारी होती है, इसलिए कि वो सोशल वर्क करती है, किसी की गुलाम नहीं है। कोई इज्जत उतारेगा, काम करो और लोगों की गालियां सुनो, तब वो अच्छे से इज्जत भी उतार देती है, पहले नहीं उतारती, मगर मस्कुलाइन के आने के बाद अच्छे से सबकी इज्जत उतारती है। अब आएंगे तो जाएंगे नहीं, और ईगो में चूर रहते हैं, अब उनका ईगो टूटेगा अपनी रानी के सामने, इसलिए कि रानी स्टेब्लिश होने के बावजूद भी गर्दन झुकी रहती है सबके सामने, अगर सामने वाला टेढ़ा ना हो। टेढ़े को अच्छे से सबक सिखाना फेमिनाइन को आता है। आप सोशल वर्क कर रहे हो, वहां पे कोई आंखें दिखा रहा है, तब आप बर्दाश्त नहीं करोगे, स्पेशली मस्कुलाइन आने के बाद। मस्कुलाइन आपको, आपकी इज्जत मस्कुलाइन की इज्जत बन जाती है। ग्रेविटी, अभी जो मैंने कहा, ध्रुव आकर्षण बनिए, ग्रेविटी लाइए, इजीली रिचेबल मत होइए किसी के भी लिए भी, जो हमारे मस्कुलाइन के आने के बाद हमें ये चीज होता है। पहले क्या था, मेरे पास, मैं 4 व्हीलर चलाती हूँ,
मैं खुद पेशेंट हूँ, मेरे दोनों किडनी डैमेज है, मैंने कभी किसी से सर्विस नहीं ली। मुझे पता है हॉस्पिटल में जाकर बहुत वेट करना पड़ता है और मेरा डेली रूटीन का काम है। इनफैक्ट मैं अपने एक्स हस्बैंड को भी डिस्टर्ब नहीं करती थी। वहां पे कोई हॉस्पिटल जाता था, मैं ड्राइविंग करती थी तो मेरे को बुलाता था और मुझे ना ही नहीं कर पाती थी। मगर मेरे ट्विन के आने के बाद मैं मुंह पे ना करने लगी। तो ऐसा होता है ट्विन के आने के बाद, आपको वो जागरूक कर देते हैं। तो कभी भी जो आप जिसने आपको शिक्षा दी है उनके सामने झुकना, गुरु से बेहतर कोई नहीं होता है ना। और गुरु को जो अपमान करता है उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलती। और जो मैं मस्कुलाइन के लिए बोलती हूँ, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है बाई बर्थ। वो बोलना फर्ज होता है, इसलिए कि आपको निकालना है मुझे इस चेसिंग एनर्जी से, इस प्यार के माहौल से और एम्प्रेस के एनर्जी में लाना है, जिस वजह से उनकी नेगेटिविटी भी मुझे बतानी पड़ती है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। आज कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रही हूँ, रीडिंग लंबी हो गई है।